तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर करवाने वाला हूं। अगर आप इस बार यूपीएससी जो कंडक्ट करवाती है ईपीएफओ का एग्ज़ाम, या इस बार आप पटना हाई कोर्ट का एग्ज़ाम देने वाले हो जो आपका 30 अप्रैल को होने वाला है, ठीक है, या आप बिहार सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम देने वाले हो, या आप एसएससी सीजीएल जो अभी 2023 में होने वाला है जिसका नोटिफिकेशन 1 अप्रैल को ही आया है, अगर आप उस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, प्री में तो वो आपसे क्वेश्चन कंप्यूटर नहीं पूछेगा, बट मेंस में आपका टीयर 2 में इम्पॉर्टेंट है कंप्यूटर। तो अभी से आप क्या करो, प्रिपरेशन करना है स्टार्ट कर दो कंप्यूटर का। मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट कोर्स करवाऊँगा कंप्यूटर का। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको हमेशा कंप्यूटर में आप हमेशा अवेयर रहो और अच्छे मार्क्स गेन कर पाओ। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अच्छी बात है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो, कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर वर्ड आखिर डिराइव किस चीज़ से हुआ, सबसे पहले आप वो जानो, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम के भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे बाइलिंगुअल हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊँगा, ठीक है। तो कंप्यूटर जो वर्ड है वो डिराइव किस वर्ड से हुआ है, उस पर्टिकुलर वर्ड का नाम पता है क्या है? कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब अब क्या होता है पहले वो जानते हैं। कंप्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ की गणना करना, ठीक है, किसी चीज़ की गणना करना। वही मैं यहाँ पे लिखा हूँ, कंप्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ को कैलकुलेट करना, गणना करना, तो यही होता है आपका, ठीक है। तो क्या किया गया है, इस कंप्यूट वाले वर्ड में ना एक ऐड कर दिया गया है वर्ड, वो है आर। एक आपका लेटर ऐड कर दिया गया जिससे कंप्यूट से ये क्या बन गया, कंप्यूटर, ठीक है। तो ये है आपका कंप्यूटर का डेफिनेशन। द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड, और किस वर्ड से डिराइव किया गया है आपका, कंप्यूट वाले वर्ड से डिराइव किया गया, ठीक है। और जिसका नाम क्या है, जिसका मतलब क्या होता है कंप्यूट का, कैलकुलेट करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे, आखिर कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स हैं आपके, ठीक है। तो देखो, कंप्यूटर के ना मेजर 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक आपका हो गया कौन सा, हार्डवेयर, और एक हो गया दूसरा सॉफ्टवेयर, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं, कंप्यूटर के 2 पार्ट्स हैं, एक आपका हो गया हार्डवेयर और आपका एक क्या हो गया, सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भैया आखिर ये हार्डवेयर क्या होता है, ठीक है। आप ये जानो सबसे पहले हार्डवेयर का मतलब क्या होता है, ठीक है। हार्डवेयर का बेसिकली मतलब होता है वैसा कंप्यूटर का पार्ट, आई रिपीट, वैसा पार्ट जिसको आप छू सकते हो, वैसा फिजिकल पार्ट जिसको आप क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कंप्यूटर देखा होगा, आप अभी ऑनलाइन एग्जामिनेशन देते होगे तो आपने एक कंप्यूटर देखा होगा। तो कंप्यूटर एक बड़ा सा ये सिस्टम लगा होता है, बगल में आपका माउस होता है, उसके बाद आपका कीबोर्ड होता है, उसके बाद सीपीयू होता है। तो वो सब क्या है, वो सबको आप क्या कर रहे हो, टच कर पा रहे हो या फिर नहीं, है ना, आप उसको टच कर पा रहे हो, तो वही आपका क्या है, हार्डवेयर। तो हार्डवेयर का सिंपल मतलब क्या है, हार्डवेयर ऐसा कंप्यूटर का पार्ट है जिसको हम छू सकते हैं अपने हाथ से, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका हार्डवेयर कहते हैं। अब देखो, हार्डवेयर को वैज्ञानिकों ने क्या किया ना, फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया गया, ठीक है। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सुपर इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत सारे किताबों से पढ़ाई की है और उसके बाद मैं आपके लिए परफेक्ट नोट्स ला रहा हूँ। मैंने आपका लूसेंट का जो बुक है, ठीक है, मैंने उसको भी अच्छे से देखा है। उसके बाद आपका पिनाकल का जो कंप्यूटर का भी रिसेंट में आया है, मैंने उसको भी अच्छे से स्टडी किया। मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे भी देखा है कंप्यूटर, और फाइनली मैं एक परफेक्ट आपके लिए कंप्यूटर यहाँ पे वीडियो बना पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप एकदम अंत तक बने रहना, ठीक है। तो कंप्यूटर को 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड किया गया, ठीक है। एक आपका हो गया क्या, इनपुट डिवाइस, दूसरा आपका क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस, तीसरा आपका क्या हो गया, कंपोनेंट जो सीपीयू के अंदर है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इनपुट डिवाइस से। अब आखिर इनपुट डिवाइस होता क्या है, सबसे पहले आप वो जानो, ठीक है। इनपुट से आपको पता चल रहा है, इनपुट का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कुछ है तो
आपके पास जो चीज़ है उसके माध्यम से आप कुछ जनरेट करते हो, तो उसको मैं क्या कह रहा हूँ, इनपुट कह रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, द डिवाइस थ्रू विच वी इंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। मानकर चलो आपने कंप्यूटर देखा है, मैंने आपको जस्ट बताया हार्डवेयर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो उसमें मैंने आपको कीबोर्ड के बारे में अच्छे खासे मैंने आपको बताया था, उसके बाद मैंने आपको माउस के बारे में बताया था। तो उससे आप क्या करते हो, बेसिकली आप उससे क्या करते हो कि कुछ आपको जो आपका डिज़ायर डेटा आपको अपने कंप्यूटर में शो करना है, ठीक है, आप उसको क्या करते हो, उस तरीके से आप फॉर एग्जांपल अगर आपको कंप्यूटर के अंदर कोई पेंट वगैरह बनाना है या आपको कंप्यूटर के अंदर कुछ लिखना है, MS वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अगर आपको कुछ लिखना है तो आप क्या करते हो, कीबोर्ड का यूज करते हो। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप अपने माध्यम से कंप्यूटर के अंदर आप डेटा क्या कर रहे हो, डाल रहे हो। तो इसका मतलब यही हुआ, आप कुछ इनपुट दे रहे हो ना कंप्यूटर को, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा, इनपुट डिवाइस कहा जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आखिर इनपुट डिवाइस होते क्या क्या। मैंने आपको जस्ट बताया कीबोर्ड, अगर आप कुछ लिखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपका जैसे CGL Tier 2 का अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हो, वहाँ पे टाइपिंग होती है ना, तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे टाइपिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कंप्यूटर के अंदर आपकी टाइपिंग वो हो रही है ना, लेकिन आप तो बाहर से टाइपिंग कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, आप कंप्यूटर के अंदर डेटा को इनपुट करवा रहे हो, तो इसीलिए इस चीज़ को बोला गया है इनपुट डिवाइस, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। आपका कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, आपका स्कैनर हो गया। स्कैनर आप समझते हो स्कैनर क्या होता है, बेसिकली देखो स्कैनर वो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फॉर्म भरने जाते हो, जैसे अभी आप CGL का फॉर्म भरने जाओगे तो आप वहाँ पर स्कैनर का देखोगे यूज करते हैं लोग। कैसे यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास फोटो है, आपके पास तो फोटो फिजिकली होता है, ठीक है। अब क्या करते हो, उस फोटो को आप क्या करते हो, अपने जो भी आपका डेस्कटॉप है, जो भी स्क्रीन है, वहाँ पे उसको आप देखना चाहते हो, तो कैसे आप देखोगे, तो स्कैनर की मदद से आप वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद माइक्रोफोन हो गया, उसके बाद ट्रैक बॉल हो गया, आपका जॉयस्टिक हो गया। जॉयस्टिक जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था ना, आज से लगभग 7-8 साल पहले, जब कंप्यूटर उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था, उस टाइम पे 3rd जनरेशन 4th जनरेशन वगैरह चल रहा था, तो उस टाइम पे ना लोग गेम्स वगैरह खेला करते थे, तो वहाँ पर बेसिकली जॉयस्टिक का लोग यूज किया करते थे। आज भी अगर आप PS वगैरह गेम खेलते हो, प्ले स्टेशन वाला, PS4 PS5, तो वहाँ पर भी आप जॉयस्टिक देखोगे, ठीक है। तो उसके बाद लाइट पेन हो गया, उसके बाद वेब कैमरा, जैसे आप चैटिंग वगैरह करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको अपनी फ्रेंड से या कोई भी हो, उससे अगर आपको चैटिंग वगैरह करना है तो आप क्या करोगे, लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे। कंप्यूटर को कैसे देख पाओगे, मान कर चलो आपके पास कंप्यूटर सामने खुला हुआ है, ठीक है। अगर आपको अपनी फ्रेंड से चैटिंग करना है तो कैसे करोगे आप चैटिंग, वेब कैमरा से करोगे ऑब्वियसली। तो वो हो गया ग्राफिक टैबलेट। आपने देखा होगा जब अनअकैडमी इनिशियली जब स्टार्ट हुई थी, वो बेसिकली ग्राफिक टैबलेट का ही वो यूज किया करते थे, ठीक है। तो वो हो गया क्या, आपका ग्राफिक टैबलेट हो गया। जैसे बायोमेट्रिक सेंसर हो गया, बार कोड रीडर हो गया। अब ये बार कोड रीडर क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बड़े बड़े अच्छे खासे रेस्टोरेंट में गए होगे खाने के लिए, जैसे अगर आप कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप गए होगे फूड वगैरह अच्छे रेस्टोरेंट में आप गए हुए खाने के लिए, तो वहाँ पे आपको एक बिल देता है वो बनाकर, तो उसमें आपको बहुत सारा कुछ डेटा वगैरह वहाँ पे लिखा होता है, इस तरीके का, ऐसा कुछ रहता है। यहाँ पे 1 2 5 6 ऐसे करके कुछ यहाँ पे लिखा होता है। तो वो क्या है, उस चीज़ को रीड करने के लिए एक मशीन आती है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, बारकोड रीडर, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया MICR। अगर आप MICR का फुल फॉर्म जानते हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आप नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, मैं जो बच्चे अगर कमेंट में लिखते हैं MICR का फुल फॉर्म तो मैं उसे पिन कर दूंगा। तो जो बच्चे नहीं जानते वहाँ पे वो MICR का अच्छे से वो फुल फॉर्म जाकर देख सकते हैं। वैसे इसका यूजेज मैं अपने आगे वाले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अब लेट्स बात करते हैं नेक्स्ट, क्या आपका आउटपुट डिवाइस, ठीक है। अब देखो आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पे हम एक पर्सन कंप्यूटर में जो चीज़ लिखना चाह रहा था या कंप्यूटर को क्या वो अपना डेटा देना चाह रहा था, तो वहाँ पर हम लोग यूज कर रहे थे इनपुट डिवाइस। अब मान कर चलो कंप्यूटर से हमको कुछ डेटा चाहिए,
कंप्यूटर से एक इंसान को डेटा चाहिए, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, वहां पर आउटपुट डिवाइस का यूज किया जाएगा। द डिवाइस थ्रू विच वी गेट द आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं कंप्यूटर से डेटा ले रहा हूं। वहां पर क्या था, मैं कंप्यूटर को डेटा दे रहा था, लेकिन यहां पे मैं क्या करूं, कंप्यूटर से डेटा ले रहा हूं उल्टा। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, आपका आउटपुट डिवाइस बोला जाता है। अब मैं बताता हूं, आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। जैसे आपका मॉनिटर हो गया, आपका प्रिंटर हो गया। प्रिंटर एक तरीके का क्लासिक एग्जाम्पल है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना फॉर्म भरते हो, जैसे अगर अभी आप CGL का फॉर्म भरने जाओगे, ठीक है, तो वहां पर आपको एक एक्नॉलेजमेंट पेपर मिलेगा या फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। जब आप कंप्लीट फॉर्म कर लोगे तो वो कहाँ से आपको मिलता है, वो कागज़, या आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हो तो फिजिकली जाकर दिखाते हो ना, तो वो आपको कहाँ मिलेगा, वो प्रिंटर से के थ्रू हमारे पास आता है ना। तो इसीलिए वहाँ पे प्रिंटर। आप गाना सुनना चाहते हो, ठीक है, आप फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, गाना आप सुनना चाहते हो कंप्यूटर के थ्रू, आप YouTube देखना चाहते हो, तो आपको वो आवाज़ कैसे पता चल रही है, वो आपका स्पीकर से ही पता चल रही है ना। इसका मतलब क्या, कंप्यूटर से डेटा इंसान को मिल रहा है, इसीलिए यहां पर उसको आउटपुट डिवाइस कहा गया। और हम अगर डेटा कंप्यूटर को देंगे तो वो बोला जाएगा इनपुट डिवाइस। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस होता है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में। ठीक है, अब आप इसको फटाफट क्या कर लो, नोट कर लो। मैं आपको आगे की स्लाइड में थर्ड वाला पार्ट आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लो, या आप चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स इनसाइड CPU बॉक्स। अब आपने देखा होगा, मैं आपको CPU के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं, आखिर CPU क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप टेस्ट वगैरह देने जाते हो तो आपके सामने एक बड़ा सा ऐसा करके कोई डिवाइस दिखता है। मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके बता देता हूं आखिर CPU कैसा होता है। कुछ इस तरीके का होता है, इतना बड़ा सा होता है, देखते होगे पैड के पास आपका वो CPU आपको दिख जाएगा, और इसमें बहुत ढेर सारे बटन वगैरह होते हैं, बटन कुछ कुछ यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके का क्या, ये CPU है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस CPU के अंदर आखिर होता क्या क्या है। लेकिन उससे पहले आखिर भाई CPU का फुल फॉर्म क्या है। CPU मैं उतने टाइम से CPU कह रहा हूँ, आखिर CPU का कुछ ना कुछ तो फुल फॉर्म होगा ना। तो मैं आपको बताऊं, तो CPU का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, क्या है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आखिर अब इसको सेंट्रल क्यों कहा गया, मैं आपको बताता हूं। अगर आपके कंप्यूटर में CPU नहीं होगा ना, तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। ठीक है, आप इंटरनेट देखते हो, इंटरनेट में आप फेसबुक चलाते हो, आप ट्विटर चलाते हो, ये कौन रीड कर रहा है सब कुछ, ये आपका रीड कर रहा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU। अगर CPU नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर कोई काम का नहीं है, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट चीज आपका क्या होता है, CPU के अंदर होता है। जैसे कि आपका CPU के अंदर क्या क्या होगा, मदरबोर्ड। जैसे आपका फ़ोन है, जिस फ़ोन पे आप वीडियो देख रहे हो या आप लैपटॉप पे कुछ पे भी देख रहे हो, तो मदरबोर्ड क्या होता है ना, बेसिकली मदरबोर्ड ऐसा चीज़ होता है, अगर वो एक बार ख़राब हो गया तो आपका पूरा फ़ोन ख़राब हो गया, उसके बाद आपका फ़ोन एकदम चलेगा ही नहीं। तो मदरबोर्ड क्या होता है ना, इस पूरे CPU को अकेले ये संभालता है। इसमें बहुत सारी चिप्स वगैरह लगी होती है, सब कुछ इसी के अंदर होता है, मदरबोर्ड के ही अंदर। ठीक है, उसके बाद आपका मदरबोर्ड हो गया, उसके बाद आपका SMPs हो गया। अब ये बेसिकली SMPs क्या होता है मैं आपको बताता हूं। SMPs का बेसिकली फुल फॉर्म होता है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, आप इसको स्टार मार्क कर लो। ठीक है, क्यों मैं बोल रहा हूं, काम इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। ठीक है, SMP का कोई काम नहीं है हमारे सिलेबस में, जहां तक हम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें कुछ काम का नहीं है, बस आपके लिए फुल फॉर्म काम का है, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है,
बस यहीं तक। उसके बाद मेमोरी चिप्स, उसके अंदर बाद डिस्क ड्राइव और उसके बाद पोर्ट्स, ठीक है। तो ये सारे आपके सीपीयू के अंदर होते हैं, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी और वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आपका ईपीएफओ का एग्ज़ाम जो एओईओ या फिर एपीएफसी का जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो एकदम होगा, और वहाँ पे कंप्यूटर आपका लगभग 5 से 6 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे ही, ठीक है। उसके बाद पटना हाईकोर्ट जो 30 अप्रैल को होने वाला है वहाँ पे ये क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद सीजीएल टीयर 2 अभी डेट नोटिफाई नहीं किया गया है, टीयर 1 का तो जुलाई में एग्जामिनेशन होना है, तो वहाँ पे आप ये पढ़ के जाओ। बिना इसका कोई उपाय नहीं है भाई कंप्यूटर, क्योंकि इसमें भी आपको अच्छे नंबर लाने होंगे, मतलब पास करना होगा अच्छे खासे मार्क्स से। उसके बाद यूपीएसआई अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, कंप्यूटर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रेलवे ग्रुप डी का पोस्टिंग फॉर्म आने वाला है, तो वहाँ पर भी इक्का दुक्का क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप क्या करो, कंप्यूटर को एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ो। ऐसा नहीं है भैया बस रट के हम चले जाएं, ठीक है। रट के जाओगे कभी एग्ज़ाम पास नहीं करोगे। इसीलिए आप हमेशा ये याद रखना, रट के कोई पढ़ाई नहीं होती है। आपने बहुत सारे सीजीएल टॉपर को देखा होगा, उनकी अलग अलग स्ट्रैटेजी आती है। तो वो क्या बोलते, कभी आपने सुना है कि मैंने रट के पास किया? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। तो रटिए मत, समझ के पढ़िए और अंत तक पढ़िए। मैं ये कंप्यूटर का वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।